दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कई बड़े नेता हुए। कुछ नेताओं को राजनीतिक विरासत में मिली, कुछ को परिवार का नाम मिला। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसके पास इनमें से कुछ नहीं था। न कोई राजनीतिक परिवार और ना कोई बड़ा नेता और ना कोई करोड़ों का चुनावी बजट। फिर भी उसने पहले यूनिवर्सिटी में इतिहास रचा, फिर विधानसभा चुनाव जीतकर पूरे राजस्थान को चौंका दिया। ये कहानी है रविंदर सिंह भाटी की। न कोई राजनीतिक परिवार और ना कोई बड़ा नेता और ना कोई करोड़ों का चुनावी बजट। फिर भी उसने पहले यूनिवर्सिटी में इतिहास रचा, फिर विधानसभा चुनाव जीतकर पूरे राजस्थान को चौंका दिया। ये कहानी है रविंदर सिंह भाटी की। साल 1997, राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव दुधवाड़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था रविंदर सिंह भाटी। पिता शैतान सिंह भाटी एक सरकारी शिक्षक थे। घर में कोई राजनीतिक माहौल नहीं था। परिवार साधारण था और जीवन भी बिल्कुल आम लोगों जैसा था। रेगिस्तान की तपती गर्मी, सीमित साधन, साधारण जिंदगी के बीच रविंदर सिंह बड़े हुए। लेकिन बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देने लगी थी। उन्हें अन्याय पसंद नहीं था और गलत बात के खिलाफ बोलने की आदत थी। शायद यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। समय बीता और रविंदर सिंह भाटी पढ़ाई के लिए जोधपुर पहुंचे। उन्होंने जयनारायण विश्वविद्यालय यानी JNVU में प्रवेश लिया। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। कॉलेज में उन्होंने देखा कि छात्रों की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। छात्र परेशान थे, लेकिन व्यवस्था चुप थी। तभी रविंदर सिंह भाटी ने फैसला किया कि अब सिर्फ शिकायत नहीं करनी, बल्कि नेतृत्व करना है। उन्होंने छात्र राजनीति में पहला कदम रख दिया। उस समय यूनिवर्सिटी की राजनीति पर बड़े छात्र संगठनों का कब्जा था। हर कोई कहता था कि बिना संगठन और बिना बड़े समर्थन के चुनाव जीतना असंभव है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी ने हार मानने के बजाय चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोग हंसते थे, कहीं लोग कहते थे। वे JNU के इतिहास में निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बनने वाले पहले छात्र बने। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि अगर जनता साथ हो तो बड़े बड़े संगठन भी हार सकते हैं। यहीं से रविंदर सिंह भाटी का नाम पूरे मारवाड़ में फैलने लगा। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने छात्रों के मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू कर दी। फीस वर्दी हो, छात्र सुविधाओं की बात हो, किसी छात्र के साथ अन्याय हो, रविंदर सिंह हर जगह दिखाई देने लगे। उन्होंने कई आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, कई बार प्रशासन से टकराव भी हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं सीखा। धीरे धीरे छात्र नेता से उनकी पहचान जन नेता के रूप में बनने लगी। युवा उन्हें अपना प्रतिनिधि मानने लगे। अब उनकी लोकप्रियता यूनिवर्सिटी की दीवारों से निकलकर गांव-गांव तक पहुंच चुकी थी। इसी बीच राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि रविंदर सिंह भाटी को किसी बड़ी पार्टी से टिकट मिल सकता है। लेकिन परिस्थितियां कुछ और थी। जब टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने फिर वही रास्ता चुन लिया जिन्होंने उन्हें पहचान दिलाई, निर्दलीय चुनाव। शिव विधानसभा सीट, सामने बड़े बड़े नेता, अनुभवी उम्मीदवार और दूसरी तरफ एक युवा निर्दलीय उम्मीदवार। राजनीतिक विशेषज्ञों को लगा कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन जनता कुछ और सोच चुकी थी। रविंदर सिंह गांव गांव पहुंचे, ढाणी ढाणी गए, लोगों से सीधे मिले, उनकी बातें सुनी, उनके दुख दर्द समझे और देखते ही देखते एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। चुनाव परिणाम आया और राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। रविंदर सिंह भाटी ने शिव विधानसभा सीट जीत ली। एक शिक्षक का बेटा, एक छात्र नेता
अब राजस्थान विधानसभा का विधायक बन चुका था। सिर्फ 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2024 में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सामने राष्ट्रीय पार्टियों के दिग्गज नेता थे, संसाधन कम थे, लेकिन जनता का समर्थन अपार था। उनकी रैलियों में हजारों नहीं लाखों लोग पहुंचने लगे। पूरा देश इस युवा नेता को देखने लगा। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन लाखों वोट हासिल कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे एक सिर्फ विधायक नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। आज रविंदर सिंह भाटी लाखों युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी बताती है कि सफलता पाने के लिए विरासत नहीं, हौसले चाहिए, नाम नहीं, काम चाहिए, और अगर इरादे मजबूत हो तो रेगिस्तान के एक छोटे से गांव से निकलकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। ये कहानी है उस युवा की जिसने साबित कर दिया कि जनता का विश्वास किसी भी बड़ी ताकत से बड़ा होता है। ये कहानी उस युवा की है जिसने साबित कर दिया कि जनता का विश्वास किसी भी बड़ी ताकत से बड़ा होता है। शिक्षक के बेटे से जनता के नेता तक का सफर, यही है रविंदर सिंह भाटी की असली पहचान। अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे हौसला प्रदान करें। नमस्कार, जय हिंद।